नमस्कार, मैं धनंजय कुमार। पिछले लगभग 1 साल से वक्फ बिल पर चर्चा चल रही है, वाद-विवाद चल रहा है और हंगामा मचा। पिछली बार संसद में लाया जाना था लेकिन नहीं लाया गया, उस पे कहा गया कि जेपीसी को भेजा गया है। जेपीसी में गया, बड़ा हंगामा हुआ। फाइनली जेपीसी में जो तय किया गया वो संसद में रखा गया, फिर हंगामा हुआ और कल जो है ये संसद में पेश किया गया। और पेश किए जाने से पहले बीजेपी ने तमाम पार्टियों जो उसके साथी दल हैं, उन सब के साथ उसने अपनी सेटिंग कर दी। मतलब तय कर लिया कि आपको समर्थन करना है। कुछ बातें इधर-उधर की मान करके अब कहा गया कि जो नीतीश कुमार की पार्टी है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, वो सब बिल में संशोधन कराने में कामयाब हो गई है। कई सारी चीज़ें चेंज करवा दी गई हैं। जैसे उसमें ये था कि जो 2025 तक के जो मामले हैं ज़मीन के, उसमें सरकार कुछ नहीं करेगी। जहाँ विवाद है वो चलेगा, वो केस चलेगा और उसमें वो नया लागू होगा। लेकिन जो उसके पहले जो जहाँ ज़मीन का मामला है कि जिसमें कागज़ नहीं है या कुछ और है, जहाँ जिसका दावा है, वक्फ बोर्ड का वो दावा रहेगा। लेकिन बाकी जो 2 महत्वपूर्ण विषय थे जिस पे बात होनी चाहिए थी और कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति जताई। आज बड़ा जो कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने बोला, बहुत बढ़िया बोला उन्होंने। और गौरव गोगोई ने कहा कि जिस तरह से संशोधन किए जाने से कांग्रेस पार्टी को आपत्ति नहीं है। संशोधन तो किया ही जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी कानून जो है, हमेशा के लिए सही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता और समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होता है। वक़्फ़ विधेयक में भी परिवर्तन होना चाहिए, हम इससे इनकार कर नहीं कर सकते। लेकिन इनकार ये जो परिवर्तन है, जो संशोधन है, वो किस लिए? जो विधेयक है, वो किस लिए? क्या उसको मजबूत बनाने के लिए है या मुसलमानों में भय पैदा करने के लिए? और ये भी कहा कि ये जो बीजेपी आधा सच आधा झूठ जो प्रेजेंट कर रही है, खासकर किरण रिजिजू ने जो जिस तरह से रखा और आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी जो है गुमराह कर रही है, उसको लेकर के गौरव गोगोई ने कहा कि जो किरण रिजिजू कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। और महिलाओं के जहां तक शामिल किए जाने की बात है, तो महिलाओं के लिए पहले से उसमें व्यवस्था है कि महिलाएं भी बोर्ड में शामिल हो सकती हैं और उसमें संख्या निर्धारित नहीं थी पहले। आप जो संशोधन लेकर के आए वहां संख्या निर्धारित कर रहे हो कि 2 ही महिला हो सकती है। फिर ये कहा कि जो है आप कह रहे हो कि जो विवाद है वो कोर्ट में नहीं उसको दायर किया जा सकता है, कोर्ट में नहीं लड़े जा सकते हैं, ये भी झूठ है। कोर्ट में अपील की जा सकती है, ये पहले के संशोधन में है और कोर्ट में अपील होती है, कई सारे मामले कोर्ट में है। तो यहाँ भी गलत बयानी कर रहे हो। लेकिन जो मूल था कि जिस तरह से हस्तक्षेप कर रही है सरकार और सरकार कह रही है कि जो जो ट्रिब्यूनल होगा, जो बोर्ड होगा वो सरकार की मर्जी से होगा, सरकार उसमें नामांकित करेगी और गैर मुसलमानों को भी शामिल किया जाएगा। ये सबसे ज्यादा आपत्तिजनक है कि सरकार उसको रेगुलेट करना चाह रही है अपने तरीके से। कैग जो है उसका ऑडिट करेगी, ये सारी बातें आ रही है और उस पर आपत्ति हो रही है। और इसको लेकर के पहले एक सुन लेते हैं ललन सिंह ने क्या कहा। ललन सिंह जनता दल यू के नेता है, मंत्री है अभी। वो क्या कह रहे हैं पहले उसको सुन लेते हैं, उसके बाद हम और आगे बात करते हैं। सुनिए, इससे पता चलेगा कि किस तरीके से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा हो रही है और चर्चा के प्रारंभ से ही ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि जैसे यह कोई वक्फ संशोधन विधेयक जो है ये मुस्लिम विरोधी है। और यह आज से नहीं है। जब ये वक्फ संशोधन विधेयक इस सदन में पेश हुआ था जेपीसी में जाने के पहले, तब से ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है पूरे देश में और पूरे देश का माहौल खराब किया जा रहा है, यह बता के कि यह मुसलमान विरोधी है। कहीं से ये मुसलमान विरोधी नहीं है, कहीं से मुसलमान विरोधी नहीं है। क्या है वक्फ? वक्फ कोई मुस्लिम संस्था है क्या? वक्फ एक तरह का ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट मुसलमानों के हक में काम करने के लिए बनाया जाता है। मुस्लिम कोई धार्मिक संस्था नहीं है वक्फ। ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है जैसे ये कोई मुसलमान, हाँ उस ट्रस्ट को ये हक है
उस ट्रस्ट को यह अधिकार होना चाहिए कि वो मुसलमान समुदाय के हर वर्ग के साथ, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, सभी वर्ग के लोगों के साथ न्याय करे, जो नहीं हो रहा है। क्या है वक्त तो एक धार्मिक संस्था नहीं है, विनियामक है और प्रशासनिक निकाय है जो मुसलमानों के हक के लिए काम करती है। आज उसको नैरेटिव बनाया जा रहा है। क्यों नैरेटिव बनाया जा रहा है? आप मोदी जी को कोस रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी का चेहरा अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मत देखिए मोदी जी की तरफ, उनके अच्छे काम का प्रशंसा करिए, यही काम करिए। तो ये जो कह रहे हैं ललन सिंह जी, आपने सुना अभी कि मुसलमानों के खिलाफ नहीं, ये वही स्वर है, वही पूरा का पूरा जो है, जो कहिए कि सपोर्ट में जो बोला जाना है, जो बीजेपी जिस तरह की बात कर रही है उसी तरह की बात कर रहे हैं ललन सिंह। चिराग पासवान भी इसी तरह की भाषा बोल रहे हैं, उनके वीडियो जो है अलग अलग जगह आप देख सकते हैं। उसके अलावा टीडीपी ने भी यही बात कही है, और तमाम दल जो बीजेपी के साथ खड़े हैं, जो भले कह रहे थे कि मुसलमानों के पक्ष में हम हैं, मुसलमानों की लगातार बात कर रहे थे। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान तो तीनों लगातार कहते रहे कि हम मुसलमानों की तरफ से, मुसलमानों के साथ कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन आज जो है, जो उनका दिखा रवैया, उसमें साफ साफ दिखा कि वो मुसलमानों के साथ धोखा कर रहे हैं। मुसलमानों के समर्थन में अगर ये बिल है तो मुस्लिम समाज के लोग इसके खिलाफ क्यों हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आप जो बीजेपी है वो क्यों मुसलमानों का हित करना चाहती? वो तो मुसलमानों को सारे अधिकार उसके छीनना चाहती, वो मुसलमानों के हित में क्यों खड़ी है? ये बड़ा सवाल है। और तमाम लोग जो विरोध कर रहे हैं, खास करके मैं अगर कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस ने जिस तरह से अपने पक्ष को रखा, एक महत्वपूर्ण पक्ष रखा कि आप अमेंडमेंट कीजिए, लेकिन अमेंडमेंट मुस्लिम समाज को मजबूत करने के लिए, वक्फ को मजबूत करने के लिए हो, कि वक्फ में जो कमियां हैं वो कमियां खत्म। लेकिन वक्फ में कमियां खत्म करने की मंशा बीजेपी सरकार की या जो मोदी सरकार की है वो नहीं है, और उस मंशा के तहत ये अमेंडमेंट भी नहीं लाया जा रहा। इस पर बहुत बड़ी अच्छी बात जो है, वो जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के हैं, उनके जो सांसद है अरविंद सावंत, उन्होंने बड़ा अच्छा बोला है। और आप जानते हैं कि शिवसेना उद्धव ठाकरे जो है लगातार पहले बीजेपी के साथ रहे, 2019 के चुनाव के बाद उनका झगड़ा हुआ और वो इंडिया गठबंधन में है। वो बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं अरविंद सावंत, उसको समझा जाना चाहिए। और यहाँ से भी देख सकते हैं आप कि ये जो वक्फ में जो संशोधन किया गया है वो मुसलमानों को टारगेट करके किया गया है, जो कांग्रेस पार्टी का है कि मुसलमानों को किस तरह से टारगेट किया गया। और मुसलमान इस चीज के खिलाफ भी है कि आप हमारे घर में कैसे घुस सकते हो। जैसा कि ललन सिंह कह रहे हैं ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट तो ढेर सारे ट्रस्ट, ढेर सारे मंदिरों के ट्रस्ट, प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड भी है। तो ये तमाम चीजें जो है उसको आप मुसलमानों के लिए अलग कानून लाओगे और बाकियों के लिए अलग कानून ले जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए अरविंद सावंत क्या कह रहे हैं। अरविंद सावंत कह रहे हैं कि आपके मन में कुछ और ही है, आपको जमीन हड़पनी है, सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। बिल के जरिए न्याय देने की मंशा नहीं है। बीजेपी हमें हिंदुत्व न सिखाए, देश की आजादी में बीजेपी का कोई योगदान नहीं। अरविंद सावंत जी ने कहा कि इस देश की आजादी के लिए जिन्होंने कुछ नहीं किया, दुर्भाग्य है कि वो सरकार चला रहे हैं। अगर आप हमारे मंदिर में किसी गैर हिंदू को लाने की कोशिश करेंगे तो शिवसेना उसका विरोध करेगी। कश्मीर में कितने हिंदू वापस आए, कौन वहां जमीन खरीद रहा है, उसके लिए कोई बिल ला रहा हो, बताओ आप। ये जो महत्वपूर्ण एक लाइन है कि किसी मंदिर में क्या किसी गैर हिंदू को लाने की बात कर रहे हैं आप? अगर कोशिश करेंगे तो ये कह रहे हैं कि शिवसेना उसका विरोध करेगी। तो ये जो सवाल है मूल तौर पे कि मुसलमानों को टारगेट कर करके आप जो है मुसलमानों के जब हित की बात करेंगे तो मुसलमानों को साथ लेना पड़ेगा। आप हो सकता है आपकी मंशा बहुत अच्छी हो, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग नाराज क्यों है, ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस पार्टी जो बात रख रही है वो कांग्रेस पार्टी की बात को समझने की जरूरत है, जो नहीं समझना चाहती है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत है। और उसके तमाम दल जो सपोर्टर हैं, वो चाहे नायडू हो, चाहे नीतीश हो, चाहे चिराग पासवान, वो आज जिस तरह से बीजेपी के साथ खड़े हो गए हैं, अब ये सवाल उठने लगा है। और नीतीश कुमार पे अभी सबसे ज्यादा सवाल है।
कि जो चुनाव होने वाला है, क्या नीतीश कुमार, उनको लग रहा है कि ये जो लगातार जो बोलते रहे नीतीश कुमार कि हम मुसलमानों के लिए हमने सबसे ज्यादा काम किया है, तो मुसलमानों के हितैषी होकर के आप मुसलमानों के साथ धोखा कर रहे हैं? क्योंकि ये बिल जो जो पास हो जाएगा, जो पास हो ही जाना है, तो ये बिल पास होने के बाद जो बोर्ड है उसमें सरकार का हस्तक्षेप बढ़ेगा और कई तरीके के विवाद उभरेंगे। ये असल संदेह जताया जा रहा और जो होगा। और उसके बाद जब बोर्ड को, जिस तरह से आप देख लीजिए कि जिस तरह से बाकी चीजों को विवादित किया जा रहा है, वैसे ही यहाँ भी विवाद खड़ा किया जाएगा और सरकार का दखल देने को। इसके बड़ा उदाहरण जो है राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद में जिस तरह का विवाद खड़ा किया गया, पहले उसको ढांचा बताया गया मस्जिद की जगह पे, और फिर उसको कोर्ट में ले जाया गया, फिर जिस तरह के आंदोलन चलाया गया और जिस तरह के फैसले किए सरकार, खास करके सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया कि यहाँ पे कोई सबूत नहीं है कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, लेकिन हिंदू आस्था के लिए जरूरी हो जाता है कि वहाँ मंदिर बने। हालांकि जिस जगह मस्जिद थी वहाँ मंदिर नहीं बना, उससे दूर बनाया गया मंदिर। तो फिर सवाल उठा कि भाई आपने मस्जिद तोड़े क्यों? ये अलग चीज, असर दिखता है। और बीजेपी सरकार ये जो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद में जिस तरह से उसको सफलता मिली, उसी को बार बार वो दोहराना चाहती है। और ये जो वक्फ बोर्ड की जमीनों पर जिस तरह के विवाद खड़ा करना चाहती है बीजेपी, उस मंशा में बीजेपी कामयाब होती नजर आ रही है। और बीजेपी कामयाब तब नजर आ रही है जब नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान मुसलमानों का वोट तो लेते हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ धोखा करते नजर आ रहे हैं। चाहे पसमानदा मुसलमान की बात कर रहे हैं, 100 कमियां हो सकती है बोर्ड में, संभव है कि बोर्ड में जो गड़बड़ियां हैं, लेकिन उस गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए क्या करना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप उसके मामलों में हस्तक्षेप करेंगे, उसके मामलों में गलतफहमियां फैलाएंगे और मुसलमानों को विलेन बताएंगे, वक्फ बोर्ड को विलेन बताने की कोशिश की जा रही है। अब तमाम पिछली जो चर्चाएं हैं वो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो जमीन कब्जा करती है। इस तरह का माहौल बना दिया गया है और इसके पास ढेर ढेर सारी जमीनें इसके पास है, लेकिन जमीनें जो है वो तो जल जंगल जमीन में भी ढेर सारी जमीनें हैं जो सरकार के पास है, जिसको दिया जा रहा है उद्योगपतियों को। यहाँ भी एंटोनियो को लेकर के बात की जा रही है कि एंटोनियो में जो बनाया गया है, घर बनाया है उन्होंने, अंबानी साहब ने, वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। और वक्फ बोर्ड के जो लोग कमिटी मेंबर्स हैं उन्होंने गलत तरीके से जमीन ट्रांसफर की। उस पर मुकदमा होगा और मुकदमा होने के बाद जो है वो पता चलेगा कि वो वक्फ बोर्ड के हक में फैसला आया तो बिल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा। ये सब बातें भी उभर करके आ रही हैं। तो वक्फ बोर्ड पर सरकार, बीजेपी सरकार अपना कब्जा चाहती है, बीजेपी अपना कब्जा चाहती है। ये मंशा साफ साफ दिखाई पड़ती है। ऑटोनोमस बनाना उसका मकसद नहीं है। बोर्ड में जो गड़बड़ियां हैं उसको कैसे ठीक किया जाए वो मकसद नहीं है। ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी हो या दूसरी पार्टियां हो, जो विपक्ष के और पार्टी के लोग जो विरोध कर रहे हैं इस बिल का, उसमें निकल के आ रहे हैं। अब इस पर जो है AIMPLB जो है, जो उसके जो प्रवक्ता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो प्रवक्ता है डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास, उन्होंने कहा है कि अगर ये पास भी हो जाता है तो हम इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। हम हमारे पास उपलब्ध सभी कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों का उपयोग करेंगे। हम प्रस्तावित संशोधनों को वापस लेने तक शांतिपूर्ण आंदोलन चलाएंगे। मतलब एक बार फिर से जो है हिंदू मुसलमान मामला जो है उभरेगा। और बीजेपी ये बात जानती है कि जब हिंदू मुसलमान उभरेगा तो इसका सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो है, सबसे ज्यादा लाभ जो है बीजेपी को मिलेगी, बीजेपी को सत्ता आने में आसानी हो जाएगी। संविधान की बात करके जिस तरह से 400 पार होना था बीजेपी को, नहीं हुआ। राहुल गांधी ने संविधान खतरे में है जिस तरह से जनता के बीच वो बात ले गए और बीजेपी 240 सीटों पर आकर के अटक गई, बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। इस बात का बहुत मलाल है बीजेपी को। और बीजेपी को लगता है, ये RSS को भी लगता है कि हिंदू मुस्लिम मसला जिंदा रहना जरूरी है, क्योंकि उनके पास सत्ता में आने का यही एकमात्र रास्ता है। लेकिन जो हम नागरिक हैं उनको भी इसे समझना होगा कि ये मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई नहीं है केवल। औरंगजेब
का प्रसंग आप देख लीजिए। 2 प्रसंग मैं आपके सामने रखता हूँ, एक औरंगजेब का प्रसंग, एक राणा सांगा का प्रसंग। औरंगजेब के प्रसंग में क्या हुआ, मुसलमानों को विलेन बताया गया औरंगजेब के बहाने, और फाइनली जो है, जो संघ के दूसरे नेता हैं भैया जी जोशी, उन्होंने कहा कि औरंगजेब अप्रासंगिक है। लेकिन औरंगजेब के मसले से जितना लाभ लेना था, वो विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, सब ने लिया, सब ने वो तमाशा खड़ा किया, फाइनली दंगा हुआ। उसके बाद देखिए राणा सांगा का प्रसंग उभर गया, और राणा सांगा के प्रसंग में किसको टारगेट किया, राणा सांगा के प्रसंग में दलितों को टारगेट। तो इनके निशाने पर सिर्फ जो है मुसलमान नहीं है, इनके निशाने पर दलित भी हैं, इनके निशाने पर पिछड़े भी हैं। ये दलित और मुसलमानों तीनों को समझना होगा। और ये नीतीश कुमार, ये चंद्रबाबू नायडू, और जो चिराग पासवान जैसे जो नेता हैं, जो इनकी पार्टियां हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं। छद्म रूप में ये ढोंग कर रहे हैं कि मुसलमानों के साथ खड़े हैं या बहुजनों के साथ खड़े हैं। इनकी जो भागीदारी है बीजेपी को मजबूत करने में, ये समझना जरूरी है। और मुझे लगता है कि बिहार चुनाव में ये जो बिल पास होगा, तो नीतीश कुमार को और जो चिराग पासवान है, दोनों को भारी नुकसान होने वाला है, क्योंकि अब ये मामला जो है जबरदस्त तरीके से उभर गया है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पेश किया है, अपना तर्क रखा है, उससे और भी चीज बल्कि और आने बाकी है, और आएंगे तो हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसको एक्सपोज किया जाना जरूरी है। ये जो बिल ला रहे हैं, वो न केवल जो है, ये इनको हिंदू मुसलमान से भी लेना देना नहीं, इनको मतलब है बीजेपी को या उनके साथ जो साथी पार्टी है, कि किसी भी तरह हिंदू मुसलमान जो मामला है, जो विवाद है, वो बना रहे, ताकि संपत्ति पे दूसरों को जिसको चाहे सरकार कब्जा दे सके। ये इनकी मूल मंशा है। तो फिलहाल इतना ही, कल फिर बात करेंगे हम, आगे क्या डेवलपमेंट होता है या कोई नया विषय आता है उस पर। बहुत बहुत धन्यवाद।